हरे कृष्णा। कल के एपिसोड में हम लोग श्रवण किए थे, रावण जब देखा कि अगर हम लंका में लेकर जा ही रहे हैं तो देवता लोग छल करके और कौशल्या को लेकर चले जाएंगे तो फिर मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो रावण क्या करता है, लाकर उसको और एक समुद्र में तिमिगल नाम की मछली रहती है, उस मछली के पास उस पिटारी को धरोहर के रूप में रख देता है और निर्भय होकर और लंका के तरफ चला जाता है। इधर मछली क्या करती है, उस पिटारी को अपने मुख में पकड़ती है और प्रसन्नता से लेकर समुद्र में विचरण करने लगती है। परंतु जैसे समुद्र में कुछ दूर आगे बढ़ती है, उस मछली का कोई दुश्मन दिखाई देता है जो उसे युद्ध करना चाहता है। मछली युद्ध करने के लिए क्या करती है, आगे बढ़ती है। एक टापू रहता है, उस टापू पर ले जाकर और उस पिटारी को रख देती है और आकर और अपने दुश्मन के साथ युद्ध करने लगती है। जब अपने दुश्मन के साथ युद्ध करने लगती है, उसी समय क्या होता है, जो नाव का हिस्सा टूटा हुआ था जिस पर राजा दशरथ और मंत्री सुमंत जी बैठे थे, वह ईश्वर इच्छा से सैना तैरते हुए टापू के पास जाता है। जब टापू के पास पहुंचता है तो सुमंत जी और राजा दशरथ जी उस नौका के टुकड़े पर से उतर के और उस टापू पे चले जाते हैं। जब उस टापू के पास जाते हैं तो जब पिटारी देखते हैं तो पिटारी देखकर और क्या करते हैं, उसे खोलते हैं। तो जैसे उसे दशरथ जी खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें तो अंदर कौशल्या है। देखकर दशरथ जी को बहुत आश्चर्य होता है। फिर क्या होता है, दशरथ जी और सुमंत जी उसी पिटारी में जाकर और वो लोग भी उसी पिटारी में बैठ जाते हैं। पिटारी में बैठ जाते हैं और वहीं गंधर्व विवाह कर लेते हैं कौशल्या जी से। कौशल्या जी से गंधर्व विवाह किए, तीनों पिटारी में हुए और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिए। तब तक क्या होता है, मछली अपने शत्रु को पराजित कर देती है, जीत जाती है और वहाँ से आकर संदूक को फिर अपने मुख में पकड़ती है। उधर रावण क्या करता है कि सुखपूर्वक अपने सभा में बैठा है और ब्रह्मा जी को बुलवाता है और ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मा जी मैंने तेरे वचन को मिथ्या कर दिया, तेरा वचन झूठ हो गया। दशरथ जी बोलते हैं कि कैसे? तो कहता है कि दशरथ को मैंने जल में डुबो दिया और कौशल्या को मैंने छिपा दिया। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम पुण्याहम। जैसे रावण सुनता है ओम पुण्याहम कहता है कि ऐसा तुमने क्या कहा। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे राजा, दशरथ का तो लग्न भी हो गया, दशरथ का तो गंधर्व विवाह हो गया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर और मछली का पिटारी मंगवाता है और ज्यों ही उसे खोलकर देखना चाहता है त्यों उसमें एक साथ है देखता है। जब एक साथ उन लोगों को देखता है तो देखकर आश्चर्य से फर जाता है और फिर क्रोध होता है और क्रोध होकर तलवार निकालता है और तलवार निकालकर तीनों आदमी को मारना चाहता है। तब तक झट से ब्रह्मा जी ने रावण को रोककर कहा कि रे रावण, यह तू क्या कर रहा है? अब ऐसा साहस तू कभी मत कर। तूने इसमें एक कौशल्या के ही तो रखा था, इसमें तूने तो एक कौशल्या के ही तो बंद किया था, मगर देखो इसमें 3 हो गए। वैसे ही 3 में से करोड़ों हो जाएंगे, राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू अभी मार डाला जाएगा। इसलिए तू आयु रहते क्यों मरना चाहता है, क्यों अपने मृत्यु को बुला रहा है? अतः तू यह दुस्साहस मत कर, इस दुस्साहस को छोड़। होनी जो है वो तो हो कर रहेगी, रावण तेरे बस की नहीं है। समय पर सब होना उचित है, अपने समय से सब कुछ होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। हे रावण, इस सब विधाता के हाथ में होता है। जो विधाता भाग्य लिखता है इसको तू बदल नहीं सकता है। अब तू अपने दूतों को द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख मिलेगा। अगर तू नहीं पहुंचाता है तो तेरा काल तेरे समीप रहेगा तो और तू परेशान हो जाएगा।
मैं जो कुछ कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं कहता हूँ रावण। तूने तो मिथ्या करना चाहा, मगर जो कर्म की गति है वह अथाह है, होकर रहता है, कर्मानुसार होतव्य होकर रहता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा फल तो भोगना पड़ता है रावण। सभी लोग अपने कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के कर्मों का फल कोई नहीं भोगता है। तब यह दृश्य देखकर रावण भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या में भिजवा दिया। दशरथ आदि को अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा बहुत प्रसन्न हुए। आश्चर्य का अंत न रहा, सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और बहुत प्रसन्न हुए। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जमाता बनाया। और क्या हुआ, अपना संपूर्ण राज्य जो है सो दहेज के रूप में दशरथ को अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपने द्वितीय प्राण प्रिय भार्या नियुक्त किया। फिर कैकेयी देश के राजा कमल नयनी कन्या कैकेयी से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और सादर सु से अपनी तृतीय भार्या नियुक्त किया। उसके बाद क्या होता है, जब तृतीय भार्या नियुक्त करता है, साथ ही राजा ने और भी 700 स्त्रियां रखी और उनके साथ राजा दशरथ दान मान भोग ऐश्वर्य के द्वारा पृथ्वी का सानंद शासन करने लगे। तो आज तक सभी लोग जानते थे कि राजा दशरथ की 3 कन्याएं थीं। तो जो 3 कन्याएं थीं ये प्रमुख थी। उसके बाद राजा दशरथ की 700 स्त्रियां और थीं। हरे कृष्णा। फिर इसके बाद हम अगले में मिलेंगे। अगले एपिसोड में आप लोगों को इसकी आगे की कथा सुनाएंगे।